बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फ़िल लानती, एक दूसरे पर लानत भेजना। लानत का मतलब होता है रहमत से दूरी। तो बहरहाल इंसान को लान तान की आदत नहीं बनानी चाहिए। एक शख्स किसी पर लानत भेज रहा है तो इट्स मीन वो सिखा रहा है उसे कि तुम भी मुझ पर लानत भेजा करो। क्या आदमी जिस वजह से लानत भेजेगा वो खुद उसमें मुब्तला भी हो जाएगा। समझ आई ना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि ला तनाअनु बिलानतिल्लाह, आपस में ना एक दूसरे को अल्लाह की लानत ना भेजो। ये कहना भी तुझ पर अल्लाह की लानत हो। मुख्तलिफ़ ज़बानों में लानत के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर तुझ पर फटकार हो, मुख्तलिफ़ ज़बान है ना। दफ़ा दूर का मतलब भी होता है। ये सराइकी में क्या कहते हैं, बुझा। हर अल मुख्तसर ये कि हर ज़बान के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कि कोई भी किसी भी ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल न करे जिसका मतलब ये है कि इंसान दूर हो अल्लाह की रहमत से। वला बिग़ज़बी, और अल्लाह के गज़ब के साथ लानत ना करो। किसी को ना कहो कि अल्लाह तुझसे नाराज़ हो। वला बिन नार, और किसी को ये ना कहो जाओ जहन्नम में जाओ। ये बड़ा आसान तर्जमा किया मैंने, यानी कि इन चीज़ों से लानत ना दो आपस में एक दूसरे को, कि तुम किसी को कहो जहन्नमी और वो तुमको कोई जहन्नमी। भी मैं क्यों जाऊँ, तू जा। लोग कहते हैं ना, कहते गो टू हेल, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाने का मतलब भी यही है, जहन्नम में जाओ। वो कहते जी मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ, तुम्हारे पिछले गए हुए हैं। और इस तरह बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले जाती है। तो असल में ये मना क्यों किया गया कि मोमिन जो है आपस में इनका एक दूसरे के बारे जो इजहार ख्याल है ये गवाही होती है। अल्लाह इनके मुस्बत इजहार ख्याल की वजह से एक दूसरे को बख्श देता है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी ज़बान पे वो लान तान वाले कलिमात को ना लेके आए। देखें अगली रिवायत में बिल्कुल वजाहत से आ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, लैसल मुमिनु बित्ताआन, ताना जनी करने वाला मोमिन नहीं हो सकता। कामिल ईमान की नफ़ी हो रही है। वलल्लाआन, और लान तान करने वाला भी मोमिन नहीं हो सकता। फाहिश, बेहयाई करने वाला मोमिन नहीं, और फजूल गुफ्तगू करने वाला मोमिन नहीं हो सकता। कामिल ईमान की नफ़ी की जा रही है, यानी कि जो शख्स फजूल गुफ्तगू करे, बेहयाई करे, लानत भेजे, तानाजनी करे, तो वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन का काम क्या है? ज़ुबान से अदा करे तो शुक्र अदा करे, दिल के अंदर मोहब्बत रखे, नरमी रखे, अपने दिल को नरम करे। देखें यहाँ तक तो बात हुई कि आपस में एक दूसरे पर लान तान नहीं करनी। देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत लिल आलमीन है कि आपने हवाओं का भी और बेजान चीज़ों का भी ख्याल रखा। कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि एक शख्स ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे बैठे ना लान रिहा, हवा पर लानत भेजी। हवा पर, मैं फिर बता दूं, लानत भेजने के लिए लफ्ज़ लानत इस्तेमाल करना ज़रूरी हो सकता। यूं का सत्यानाश हो इस हवा का, खाना ख़राब हो, बेड़ा गर्क हो जाए, बोलते हैं ना हम लफ्ज़ अपनी ज़बान में, ये लान तानी है। तो आपने फरमाया ला तलानी रिहा, हवा पर लानत क्यों करते हो, ना करो। फ़इन्नहा मामूरा, इसने तो वही किया है जो उसे हुक्म दिया गया। हवा के पास इख्तियार थोड़ी था, इख्तियार तो इंसान के पास है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, हवा को तो जो हुक्म दे दिया उसने वही करना है। वइन्नहु मन लअन शयअन, और जिसने लानत भेजी किसी ऐसी चीज़ पर, लैसा लहु बिअहलिन, जो मुस्तहिक़ लानत नहीं, तो रजअतिल लानतु अलैहि, तो लानत भेजने वाले पर लौट आती। हम कई चीज़ों के बारे कह देते हैं सत्यानाश हो, दुर फिटे मुँह वगैरह ज़ालिक। इन अल्फाज से तौबा करनी चाहिए और हमें आम जिंदगी में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर इंतहाई गुस्से में इंसान इंतहाई गुस्से में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो इंतहाई गुस्से के अंदर कोई ऐसा जुमला जो अच्छा हो उसको ज़बान पर जारी करने की आदत बनाए। समझ आई। कई दफ़ा ना कई लोगों की आदत ये होती है, और ये अच्छी आदत है, कि वो गुस्से में उनकी ज़बान से निकलता है अल्लाह तेरा भला करे, निकलता है ना। वो जिस अंदाज में भी कहे तो इस तरह का कोई जुमला होना चाहिए जो ज़बान से निकले। देखें गुस्से के अंदर इंसान
वही चीज़ ज़बान से निकालेगा जो चीज़ें वो सुनता है और आम हालात में भी बोलता रहता है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि गुस्से के अंदर वो बग़ैर झिझके, बग़ैर तकल्लुफ़ के बोलेगा। तो इसलिए आम हालात में भी, मजाक में भी, तंज़ो मजाक के अंदर भी लान तान वाले लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बाबु माजा फ़ी तालीम नसबी, नसब की तालीम, लोगों को बताना कि हमारे रिश्तेदार कौन से हैं, अबाउ अजदाद कौन से हैं, फ़लाँ भी चाचा लगता है, फ़लाँ ताया लगता है, फ़लाँ चचाज़ाद है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, नसब की तालीम हासिल करो, मा तसिलून बिही अरहामकुम, ये तुम्हारे रिश्तों को जोड़ेगा। फ़इन्ना सिलत रहीमी महब्बतुन फ़िल अहली मसरातुन फ़िल माली मनसातुन फ़िल असर। सिला रहमी से क्या होती है, 3 चीज़ें पैदा होती हैं। ये सिला रहमी के 3 फ़ज़ाइल हैं, 3 वजीफ़े आ गए। नंबर 1, घर वालों में मोहब्बत पैदा होगी, रिश्तेदारों में। नंबर 2, माल बढ़ जाएगा इंसान का, मसरातुन फ़िल माल। और नंबर 3, मनसातुन फ़िल असरी, मौत उसकी दूर हो जाएगी, मौत मौखर हो जाएगी। मौत मौखर हो जाएगी मतलब क्या, उसके जीने के असबाब मुहैया होंगे। तो ये 3 फ़ायदे हासिल होंगे किससे, सिला रहमी के 3 फ़ायदे हैं। और सिला रहमी कैसे हासिल होगी, बड़ा खूब, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, अपने नसब की तालीम हासिल करो। बाप दादे का नाम, वो क्या करते थे, क्या नहीं थे करते, क्या उनका अखलाक था, किरदार था, यकीनन ये चीज़ें इंसान को मुतासिर करती हैं। बाब माजा फ़ी दावतिल अखी लिअखीही बिज़हरिल गैब, पीठ पीछे अपने किसी भाई के लिए दुआ करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा दावतुन असरा इजाबा, इससे जल्दी कोई दुआ कबूल नहीं होती। किससे जल्दी, मिन दावती गायबिन लगायबिन, कि एक गायब गायब के लिए दुआ करे। समझ आई ना, किसी ने दुआ की, पता नहीं गायब। अब देखिए ना, दुआ करने वाला तो गायब नहीं है, तो उसे गायब क्यों कहा, क्योंकि ये उससे गायब है जिसके लिए दुआ कर रहा है, और वो इससे गायब है जिसके लिए ये दुआ कर रहा है। का इससे जल्दी कोई दुआ कबूल नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये दुआ यकीनन बग़ैर किसी दिखलावे के, बग़ैर रियाकारी के की जाएगी, और इस दुआ के अंदर सरासर क्या होगा, खुलूस होगा। गाली देना फिशत में, देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मुस्तब्बानी मा क़ाला फ़अलल बादी मिनहुमा, कि जो गाली दे रहे हैं ना एक दूसरे को, तो गुनाह उस पर है जिसने आगाज़ किया। मालम यअतदिल मज़लूम, जब तक मज़लूम हद से ना बढ़े। यानी कि अगर किसी ने किसी को कुछ कहा है तो उसके जवाब में अगर वो कुछ कहना चाहता है तो हद में रहते हुए, क्या रहते हुए, हद में रहते हुए। समझ आई ना, अगर किसी ने किसी शख्स को बुरा कहा है तो ये नहीं उसके जवाब में वो जनाब उसके माँ बाप को लेके बैठ जाए, उसके अहलो अयाल को लेके बैठ जाए, हम उसके बारे में कोई हिकमत अमली से जवाब दे दे, उसे कहे जनाब आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, या उसको टाल दिया जाए। अगर वो हद से बढ़ेगा तो उस पर भी उसका वबाल होगा। ये देखिए ना, माशरे के अंदर ये बहुत बुरी एक बुराई पैदा हो गई है। वो देखें, बुराई तो होती बुरी है, लेकिन ये हद दर्जे की बुरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए इरशाद फरमाया ला तसुब्बुल अमवात, जो मौत पा चुके हैं ना उन्हें गाली ना दो, फतुज़ुल अहया, इससे जिंदों को तकलीफ होती है। समझ आई ना, इससे जिंदों को तकलीफ। देखिए ये रहमत है ना, कि जो फोत हो गए हैं उन्हें भी बुरा नहीं कहना। क्यों, क्योंकि इससे जिंदों को तकलीफ होगी, लोग तैश में आएंगे। देखिए कितना प्यारा ये आ गया उसूल कि जो जिंदा है उसे भी कुछ नहीं कहना। सामने है तो दिलजारी होगी, सामने नहीं है तो गीबत होगी, और अगर उसमें वो चीज़ है ही नहीं तो बहतान होगा। और फोत हो गया कहा, उसे भी कुछ नहीं कहना। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना ये गुनाह है। व क़ितालुहु कुफ्रुन, और उससे लड़ना ये क्या है,
कुफ्र है, यानी कि कुफ्र की अलामात में से। लड़ने से इंसान काफिर तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई क़िताल को हलाल समझे, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से बंदा काफिर नहीं होता, गुनाह कबीरा को जायज़ समझने से या गुनाह को जायज़ समझने से बंदा काफिर होता है। अच्छाई कहना, फ़ी कौलिल मारूफ़, अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, न फिल जन्नति गुरफ़ा, जन्नत में कुछ कमरे ऐसे हैं, तुरा ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा व बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा, कि वो ट्रांसपेरेंट है, कि अंदर से बाहर नज़र आता है और बाहर से अंदर नज़र आता है। तो एक देहाती खड़े हुए अर्ज़ किया, आका किन को मिलेंगे? आपने फरमाया लिमन अताबल कलामा, जिसने गुफ्तगू को अच्छा किया, वअतअमत तामा, और क्या किया? खाना खिलाया, वअदाम सियामा, और सारे रोज़े रखे, वसल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियामुन, और लोग सो रहे हैं और उस हाल में वो नमाज़ पढ़ रहा है। रात के वक़्त तहज्जुद की नमाज या रात के नवाफिल क़ियामुल लैल जिसे कहते हैं, उनके लिए ऐसे बाला खाने होंगे जन्नत में कि जो ट्रांसपेरेंट होंगे। बाब मजा फ़ी फ़ज़लिल ममलूक सालेह, नेक ग़ुलाम की जो फजीलत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कितना ही अच्छा है वो ग़ुलाम किसी का, युतिया रब्बहु व युअद्दिया हक़्क़ सय्यिदी, कि रब के हक़ भी वो अदा करता है और अपने आका के हक़ भी वो अदा करता है। और वो कौन है? यानी अल ममलूका, वो ग़ुलाम है। देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग मुश्क के टीलों पर बैठे होंगे। रावी कहते हैं मेरा ख्याल है आपने ये कहा कि क़यामत के दिन मुश्क के टीलों पर बैठे होंगे। नंबर 1 वो ग़ुलाम अद्दा हक़्क़ल्लाह व हक़्क़ मवाली, और नंबर 2 वराजुलन अम्मा कौमन व हुम बिही रादूना, कि आदमी नमाज पढ़ाए, किसी कौम को इमामत कराए और वो कौम उससे राज़ी हो। इस लफ्ज़ की बहुत ज़्यादा तशरीह करना पड़ेगी, क्योंकि जो दौर है, इस दौर में तो लोग इमाम से राज़ी नहीं होते। क्यों? क्योंकि इमाम शरई कामों का हुक्म देता है, लोग तो राज़ी नहीं होते। तो क्या इसका मतलब है सारे इमाम इस वईद के मुस्तहिक? इसका मतलब ये है कि वो लोगों की इमामत करता है जैसा उसका हक है, जैसा उसका हक है। अब हक बात पर अगर लोग राज़ी नहीं होते तो वईद के मुस्तहिक वो लोग हैं, इमाम नहीं है। यहाँ लोगों का नाराज़ होने का मतलब यह है कि इमाम ऐसा है कि जो फासिक मोलिन है, वो जाबिर है, वो जालिम है, वो ज़बरदस्ती लोग हैं। जिस तरह आप देखें हज्जाज बिन यूसुफ को देख लें, दीगर जो जाबिर किस्म के बादशाह है। अब सहाबाए कराम भी थे, वो जुम्मे पे चले जाते थे, लेकिन वो खुतबे में बातें करने लग जाते थे, वो वहीं पे अपनी नमाज पढ़ लेते थे, वो राज़ी नहीं थे उससे। तो यहाँ पे रज़ा का माना ये है, समझ आई ना? जिसे हम राज़ी कहते हैं वो चीज़ कुछ और है, लोग उससे राज़ी है। मतलब क्या कि, और देखिए ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि तुम्हारा इमाम रहबर अगर किसी हबशी को भी बना दिया जाए, तुमने उसकी इत्तिबा करनी है। यहाँ इमाम से मुकम्मल इमाम, हाकिम मुराद है। क्या मुराद है? हाकिम। जो देखिए ना, हाकिम के पास इख्तियार है जनाजों का, नमाजों का, सारे मामला जो है। तो सिर्फ मस्जिद का इमाम मुराद नहीं है। आपने फरमाया ऐसा इमाम जो इस हाल में रुखसत हुआ कि लोग उससे राज़ी हैं, और लोगों की रज़ा दीन की वजह से है। किसकी वजह से? दीन की वजह से। वरना मौजूदा दौर में देख लें, आप 30 साल अगर एक मस्जिद में इमामत करते हैं, मौजूदा दौर में इमामत सिर्फ मस्जिद के साथ ही ख़ास रह गई ना अब, तो उसके बाद जिसका दिल करता है उठ के निकाल देते हैं। तो वो 30 साल हाथ चुमने वाले मुखालिफिन के साथ में खड़े हो रहते हैं। तो आजकल तो राज़ी कोई नहीं। तो यहाँ पे रज़ा का मकसद क्या है? दीनी तौर पे वो राज़ी हैं। और तीसरा शख्स वराजुलन युनादी बिस्सलावातिल खम्स फी कुल्लि यौमिन व लैला, रोज़ाना 5 नमाजों के लिए जो निदा देता है, ये भी क़यामत के दिन मुश्क के टीले पर बैठा होगा। फी मुआशरतिन नास, मुआशरत रहना, लोगों के साथ मिलजुल के रहना। हज़रत बुज़ुर्ग कहते हैं मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहाँ पर भी हो वहाँ अल्लाह से डरो। और ये जो लफ्ज़ है ना, अब ये वअत्बिइस सय्यिअतल हसनता तमहुहा, ये लफ्ज़ ज़हन में रखने हैं।
और इसको अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाना है। व अतबिउ सय्यअतल हसनता, हर गुनाह के बाद नेकी करो, तमहुहा, ताकि वो नेकी उस गुनाह को मिटा दे। गुनाह सरजद हुआ, उसके बाद नेकी लाजमी करें, इसकी बरकत से गुनाहों की आदत ख़त्म हो जाएगी। समझ आई ना? हर गुनाह अतबिउ सय्यअतल हसना, कि बिल्कुल उसके साथ मिला दो नेकी को, ताकि वो नेकी उस गुनाह को। व खालिकिन नासा, और लोगों के साथ बातचीत करो बिखुलुकिन हसनिन, अच्छे अखलाक के ज़रिए। फिज़न्निसु, बुरा सोचना। इय्याकुम वज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीसी, अपने आप को गुमान से बचाओ। गुमान सबसे बुरी बात है, सबसे झूठ है ना। बाब मज़ा फिल मज़ा, मज़ाक मज़ाक मुख्तलिफ इसकी क़िरातें हैं। हंसी मजाक करना, खुश तबई कह लें इसे, क्या कह लें? एक होता है मजाक उड़ाना, जायज़ नहीं है, इसे कहते हैं तदहीक, इस्तेहज़ा, ठट्ठा। एक होता है खुश तबई। खुश तबई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे, वो चिड़िया से ना खेलते थे, परिंदा था एक, तो वो मर गई, फोत हो गई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश तबी करते थे उनसे, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ए अबू उमैर वो चिड़िया किधर है? तो ये क्या करते थे? खुश तबई करते थे। आगे देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश तबई की एक और मिसाल देखें हज़रत। और ये खुश तबी के अंदर उसूल ये होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, साहबा कहने लगे, आका इन्नका तुदाइबुना, आप हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं। आपने फरमाया, इन्नी ला अकूलु इल्ला हक्कन, लेकिन मैं हक बात ही कहता हूँ। खुश तबई के अंदर झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। जैसे जुगतबाजी कहते हैं, झूठ बोल के इसकी इजाज़त। आपने फरमाया, मैं जो भी कहता हूँ तो क्या कहता हूँ? हक कहता हूँ। अब उसकी मिसाल देख ले। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, एक शख्स हाजिर हुआ इस्तहमल रसूल अल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसने ऊँटनी मांगी, सवारी के लिए कुछ चीज़ जानवर मांगा। आपने फरमाया, इन्नी हामिलुका अला वलदिन नाक़ा, ऊँटनी के बच्चे पर हम तुझे सवार करेंगे। वो अर्ज़ करने लगा, आका मैंने बच्चे का क्या करना है ऊँटनी के? तो आपने फरमाया, क्या ऊँट जो होता है वो ऊँटनी का बच्चा नहीं होता? हर ऊँट ऊँटनी का खुश तबी भी है। अब वो रिवायत भी ज़हन में रखें कि बुढ़िया ने कहा मैंने जन्नत में जाना, आपने कहा बुढ़िया जाएगी नहीं, तो वो रोने लगी। आपने फरमाया, बुढ़िया नहीं जाएगी, जवान होके जाएगी। अब देखें आगे, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कहा, या ज़ुलुज़ुनैन, ओ दो कानों वाले। बात तो ठीक है, कान दो ही होते, लेकिन इन जुमलों से खुशतबी पैदा होती। ये वो लोग जो हर वक्त संजीदा रहते हैं और बिल्कुल खुश मजाज या खुशतबी नहीं करते, उन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये पहलू मद्देनज़र रखना चाहिए। बाब मजा फिल मिराई, झगड़ा, लड़ाई झगड़े का बयान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तारिकल काज़िबा व हुवा बातिलुन, जिसने बातिल झूठ को छोड़ा, बुनिया लहू फी राबदिल जन्ना, उसके लिए जन्नत के किनारे पे, जन्नत के निचले हिस्से में मकान बनाया जाएगा। वमन तरकल मेरा आवा मुहिक्कुन, जिसने हक पे होते हुए झगड़े को छोड़ा, बुनिया लहू फी वस्तिहा, उसके लिए जन्नत के दरमियान में मकान बनाया जाएगा। वमन हस्सना खुलुकहू, और जिसने हुस्ने अखलाक किया, बुनिया लहू फी आलाहा, उसके लिए जन्नत के ऊपर मकान बनाया जाएगा। यानी कि इंसान झूठ भी छोड़ दे, झगड़ा भी छोड़ दे और हुस्ने अखलाक अपनाए, तो उसके 3 मकान जन्नत में बना दिए जाएंगे, नीचे भी, दरमियान में भी और ऊपर भी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कफ़ा बिका इस्मन, तेरे गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है, अल्लाह तज़ाला मुखासिमन, कि तू हमेशा झगड़ा करता रहे। कई लोग होते हैं ना, उन्हें झगड़ने की आदत होती है। देखिए अगली रिवायत आ गई कि झगड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, और ऐसा वादा नहीं करना जिसको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाए। ले जी, बाकी इंशाअल्लाह अगला सबक।